जय श्री राम बच्चों। नीट और जेई की स्पेशल सीरीज में आज हम फिर से एक बारी SN1 SN2 लेके आए हैं। SN1 SN2 का पार्ट 3 है ये, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पिछले टॉपिक से ही हम उसको रिलेट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर चीज, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 और SN2। सॉल्वेंट कैसा हो। अब देखो, इस चीज का जिक्र हमारी एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट नहीं दे रखा, मगर एनसीईआरटी भाई साहब तुम्हें पता ही क्या है, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कुछ ना लिख के। एनसीईआरटी बैक में एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पर इन चीज का जिक्र दे रखा है। तो भाई किस तरह के सॉल्वेंट में SN1 ज्यादा हो सकती है, किस तरह के सॉल्वेंट में SN2 ज्यादा हो सकती है, हमें ये पढ़ना है। अगर तुम्हें लास्ट क्लास का याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि भाई चलो हम मान लेते हैं कि SN2 प्राइमरी वाला ज्यादा करता है, SN1 टर्शरी वाला ज्यादा करता है, तो सेकेंडरी वाला क्या करता है। तो मैंने बताया था कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग है SN2 की तरफ ले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो वो SN1 की तरफ ले जाएगा। तो आज मैं इसी प्रकार से इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या कि किस प्रकार से सॉल्वेंट का नेचर SN1 और SN2 को इफेक्ट डाल सकता है। अगर तुमने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। अब क्लासेस की ड्यूरेशन तुम्हें पता ही है, बढ़ गई है। कल भी क्लासेस थी, आज दोबारा से एक क्लास आ रखी है। तो अब तो और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे मैंने पूरा क्लास का शेड्यूल डाल दिया है कि भाई कैसे कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लासेस आने वाली है, तो मुझे जाके वहां पे देख सकते हो। और अपना पेन पेंसिल नोट कॉपी तैयार रखो, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो सॉल्वेंट देखिए होता क्या। तो देखो भैया, हम सबको पता है, हम सबने अपनी लैब में जाके सॉल्ट एनालिसिस करी हुई, हम सबने देखा हुआ है कि हमें एक सॉल्ट दिया जाता है, हमें उसकी टाइट्रेशन टूट्रेशन कुछ भी करनी होती है, हमें उसका टेस्ट करना होता है, एनालिसिस करनी होती है। हम सबसे पहले उसको पानी में डाल देते हैं। अब देखो, तुम यहीं से अंदाजा लगाओ, तुम अपने स्कूल में जाते हो, स्कूल में किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो वो एकदम फेस टू फेस पढ़ रहे होते हो। वहां पर भी तुम्हें एक चीज की जरूरत है, क्या? स्कूल की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम वो मीडियम है जहां पर तुम और तुम्हारे टीचर्स मिलते हैं। अगर तुम मेरे से इस तरीके से पढ़ रहे हो, यूट्यूब के तरीके से पढ़ रहे हो, तो यहां पर भी एक हमें कॉमन प्लेटफॉर्म हमारे पास है कि हमारे पास यूट्यूब है, मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूं, तुम भी यूट्यूब पे हो, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी रिएक्टेंट है उनको एक मीडियम चाहिए होता है जिसके अंदर वो मिले, जिसके अंदर वो इंटरेक्ट करे। तो अब जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट्स को डालेंगे और वो रिएक्ट करेंगे, जो सॉल्वेंट है वो बेसिकली हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नॉन पोलर और एक पोलर। नाम से समझ में आ गया होगा भैया। नॉन पोलर जिनके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, नॉन पोलर, और पोलर जिनके ऊपर चार्ज है, पोलैरिटी है। नॉन पोलर जैसे CCl4, जैसे बेंजीन, इनके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है, नॉन पोलर है। और इनका भी एक अलग महत्व है ऑर्गेनिक में। लेकिन एक बात तुमने सुनी होगी, बहुत बार तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें कही होगी, क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक। हर बंदा अपने जैसे में घुलने की कोशिश करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक। उदाहरण तो ये ना कि भैया देखो, तुम साइंस वाले हो तो तुम यूट्यूब पे भी साइंस वाले चैनल सर्च कर रहे होंगे, कॉमर्स वाले चैनल तो सर्च नहीं करोगे, CS वाले तो नहीं करोगे जनरली। और अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो भैया तुम CS अकाउंट्स वाले चैनल सर्च कर रहे होंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक, हर बंदा अपने जैसों में घुलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात आती है क्या, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या नॉन पोलर में चलेगा? नहीं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉन पोलर सॉल्वेंट पे नहीं चला करते, तो इसको तो कर दो साइड। फिर से सुनो एक बार, हर बंदा अपने जैसों में घुलने की कोशिश करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेन चीज क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला क्या नॉन पोलर, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उस पर जाकर घुलने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो ये तो हो गया साइड, नॉन पोलर तो हो गया साइड। अब बचा कौन? पोलर। अब पोलर जिसपे चार्ज हो। अब भैया पोलर भी ना दो प्रकार के होते हैं, पोलर भी दो प्रकार के। कौन से? एक तो प्रोटिक और एक
अप्रोटिक। प्रोटिक और अप्रोटिक। अब ये प्रोटिक और अप्रोटिक क्या है? प्रोटिक वो है जो इतने ज्यादा पोलर है कि वो प्रोटॉन रिलीज कर दे, जैसे पानी, जैसे अल्कोहल। ये ऐसे सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, पोलर है और ज्यादा पोलर है, इतने पोलर है कि प्रोटॉन रिलीज कर दे, प्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक, नाम तो समझ में आ गया होगा, पोलर तो है मगर प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकते, जैसे ईथर, जैसे कीटोन। ये दोनों के दोनों क्या है? पोलर सॉल्वेंट होते हैं मगर ये प्रोटॉन रिलीज नहीं कर पाते। ये पोलर है और प्रोटॉन भी रिलीज कर सकता है। तो फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या बताया, दिल में बैठा लो भैया आपने। ये सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं। सॉल्वेंट मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आज? हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम किसी मीडियम में डाल के ही करते हैं, मैंने बताया। तो वो जो मीडियम हो कैसा हो, सॉल्वेंट कैसा हो। सॉल्वेंट दो प्रकार का हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसपे कोई चार्ज ना हो। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल वाला है तो वो नॉन पोलर पे तो चलेगा नहीं, उसको तो करो साइड में, वो पोलर पे चलेगा। मगर पोलर भी दो प्रकार के, प्रोटिक और अप्रोटिक। ये हमेशा के लिए याद रखना है, ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए याद नहीं रखना, ये हमेशा के लिए याद रखना भाइयों। तो प्रोटिक और अप्रोटिक। अब प्रोटिक दो प्रकार का हो गया। प्रोटिक जो है वो क्या हो गया? जो प्रोटॉन देता हो, और अप्रोटिक जो पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं देता हो। ठीक, तो यहां तक की मामला तो मेरे पास, मेरी तरफ से क्लियर है। अब तुम्हें इतना पता लग गया कि सॉल्वेंट में हम नॉन पोलर तो यूज नहीं करने वाले, अब पोलर ही यूज करने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले हम SN1 को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने SN1 मैकेनिज्म, अगर मैंने SN1 मैकेनिज्म, अब मुझे इतना तो पता है पोलर में ही चलेगा। अगर मैंने SN1 मैकेनिज्म पानी में चलाने की कोशिश करी, पानी में चलाने की कोशिश करी तो क्या होगा? अब पानी में, पानी क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है जी। तो हम सबको पता है, ध्यान से देखना, SN1 दो स्टेप में चलता था, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। और हमने पिछली क्लासेस में यह भी पढ़ा है कि पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है। हमने पिछली क्लासेस में यह भी पढ़ा है कि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब यही पूरे रेट को डिसाइड करेगा, क्योंकि ये स्लो है, इसीलिए मैंने बताया था इसको SN1 भी कहते हैं, क्योंकि ये सब इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब पानी क्या करने वाला है? पानी क्या कर सकता है? पानी ये कर सकता है कि भैया जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो पानी जाके इनसे इंटरेक्ट कर जाएगा। किनसे? जो इसके प्रोडक्ट है। अब ये सबको पता है पानी में डेल पॉजिटिव, ये 2 डेल नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच में एक इंटरेक्ट हो गया, छोटा सा बॉन्ड बन गया, थोड़ी सी एनर्जी निकल गई, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये स्टेबल हो गया। उसी प्रकार से ये क्या है? ये कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन में भी जब पानी होगा तो पानी क्या कर रहा होगा? इस कार्बोकैटायन में भी पानी क्या करेगा? इसके नेगेटिव से यहां पे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा? पानी क्या करेगा? पानी या कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? SN1 में पहले स्टेप के प्रोडक्ट को स्टेबल कर देगा। जब पहले स्टेप का प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम चैप्टर, हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागता है, और हम तो चाहते ही थे फॉरवर्ड भागे। हम तो यही चाहते थे फॉरवर्ड भागे, क्योंकि जितना वो फॉरवर्ड भागेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, और जितना रिएक्शन फास्ट होगा उतना ही अगला स्टेप चलेगा। मैंने क्या बोला था? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब इसी पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है, और इसको हमने क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। अगर तुम पिछली क्लासेस में देखो तो मैंने बताया था कि भाई ये एक तरह से याद होगा तुम्हें कि अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी बीवी को लेना है, और पहले बीवी को छोड़ने के लिए तलाक करा जा रहा है। अब मैंने कहा था तलाक क्या है जी? एक लंबा प्रोसेस है। तो उस लंबे प्रोसेस को अगर तुमने फास्ट कर दिया तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इजीली हो जाएगा ना, नेक्स्ट स्टेप इजीली हो गया। तो हमने यही कहा कि भैया जो सॉल्वेंट है वो दो प्रकार का है। कौन सा? पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर तो भैया बात खत्म कर दूं। अब पोलर दो प्रकार का, प्रोटिक और अप्रोटिक। मैंने इसके अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला। प्रोटिक सॉल्वेंट डालते के साथ इसने क्या करा? उसके
प्रोडक्ट को स्टेबल कर दो। प्रोडक्ट स्टेबल होते के साथ ही क्या हुआ, प्रोडक्ट स्टेबल होते के साथ ही ये रिएक्शन फास्ट हो गया। रिएक्शन फास्ट होते ही जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थे फास्ट होते ही रिएक्शन की स्पीड अप हो गई। इसलिए अब यहां पर तुम्हें नोट करना है क्या कि SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर्ड होते हैं, या ऐसे उल्टा बोलते हैं, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे मान लो एक सेकेंडरी वो था अपना, याद करो सेकेंडरी वाला था, वो SN1 भी कर सकता है, वो SN2 भी कर सकता है। तो अगर तुमने उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कराया तो SN1 की तरफ मोल्ड हो जाएगा, SN1 की तरफ चलने लग जाएगा। ठीक है, अब वही काम क्या करते हैं हम, वही पानी, वो जो H2O यहां पे डाला है, वही पानी इस रिएक्शन में डाल देते हैं। अब जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सोचो क्या था। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या बताया था मैंने, कि मैंने कहा था जी ये जेठालाल जी हैं, ये टप्पू सेना है, ये पुरानी बीवी है, ये नई बबीता जी हैं। अब जो जेठालाल जी हैं वो क्या करना चाहते हैं, बबीता जी को बैकडोर एंट्री देना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पूरे प्रक्रम में पानी आ गया। अब पानी क्या है, पानी पोलर है। अब पानी पोलर है तो ये बबीता जी जो है हमारी, ये बबीता जी जो है, ये भैया जेठालाल से सेट होने की जगह किसी और से जाके सेट होगी, पहले ही बॉन्ड बना के बैठ गई। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो जाके अटैक क्यों मार रहा था, कि भैया उसे रिएक्शन करना था। अब न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट ने ही रिएक्ट करा लिया कि चल बेटे तेरे से मैं रिएक्ट करता हूं, क्योंकि मैं भी क्या हूं, पोलर, तू भी दिख रहा है नेगेटिव। और यहां पर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ भैया, वहां पर जब हुआ तो प्रोडक्ट ने रिएक्ट बनाया था, यहां तो रिएक्शन ही, रिएक्टेंट ही रिएक्ट कर गया इससे, किससे, सॉल्वेंट से। जब रिएक्टेंट ही रिएक्ट कर गया सॉल्वेंट से तो अब रिएक्शन कैसे चलेगा। जब रिएक्टेंट ही रिएक्ट कर गया सॉल्वेंट से तो रिएक्शन कैसे चले। तो पानी की प्रेजेंस में आते ही ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो जैसे वो प्रोटिक सॉल्वेंट का फेवर था तो ये प्रोटिक में तो चल नहीं सकता, ये तो नहीं चल सकता। प्रोटिक में तो इसका रिएक्टेंट ही स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूं, तो भैया फिर तो यही है, नॉन पोलर तुम डालते नहीं, प्रोटिक चलता नहीं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्ड होगा। क्लियर है भाई, ये टॉपिक अब एज सच कहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मगर एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है इसके ऊपर। मैं तुम्हें वो एक क्वेश्चन करा देता हूं, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहले इस चीज के नोट्स फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से कर लो। ठीक है जी, मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी बैक। उससे पहले एक छोटा सा वार्म अप क्वेश्चन करा दूं मैं। एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने देखा होगा, स्कूल में आया होगा उनके। हमसे यह पूछा जाता है कि बताओ इसमें और इसमें SN1 फास्ट कौन करेगा या SN2 फास्ट कौन करेगा। तो हम सबको पता है कि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी वाला ज्यादा फास्ट कर लेगा SN1, तो हम कह देते हैं कि भाई ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, तो भाई SN1 ज्यादा फास्ट ये करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक का। एनसीईआरटी बैक का क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। ये तो बड़ा आसान सा था, हमने टर्शरी और सेकेंडरी से कर दिया। अब इस क्वेश्चन को समझो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि दिक्कत क्या है। अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि एक कंपाउंड ये है, और एक कंपाउंड ये है। कहा जा रहा है कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में से, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में से KOH से एक्वस KOH से हाइड्रोलाइज कौन करेगा। अब भाई बालक, पहले नजर में तो कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही, मगर दिक्कत बहुत बड़ी है। देखो ये सबको पता है, बच्चा सोच ले कि ये प्राइमरी है और ये सोच लीजिए सेकेंडरी टाइप का कुछ है। तो देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि बालक को यही नहीं पता लग पाता कि मुझे SN1 का ऑर्डर निकालना है या SN2 का ऑर्डर निकालना है। दोनों के ऑर्डर तो उल्टे हो सकते हैं। इन्होंने इसमें मेंशन करा था, बताओ SN1 ज्यादा कौन करेगा। यहां पे मेंशन नहीं करा, यहां पे बोला बताओ एक्वस KOH से हाइड्रोलाइज कौन सा करेगा। अब कई किताबों में तो, या कई तो मैंने देखा है स्कूल्स में ऐसा करवाने की कोशिश करी जाती है, कई किताबों में ऐसा करने की कोशिश करी जाती है कि दोनों आंसर लिख दो भैया, SN1 फास्ट ये करेगा, SN2 फास्ट ये करेगा। तो यार थोड़ा सा दिक्कत है इसमें।
अब दिक्कत क्या है, एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है कि भैया सॉल्वेंट का बहुत फर्क है। अब उन्होंने एक बात जो कही है, एक शब्द जो कहा है, जो हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो एक्वस केओएच है। एक्वस केओएच, एक्वस केओएच का मतलब क्या है कि भैया प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन रिएक्शन करेगा ज्यादा। अब प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 चल रहा होता है, और SN1 किसका ज्यादा चलता है, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो। SN1 ज्यादा किसका चलता है, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा कि बता भैया कि इसमें से SN2 ज्यादा कौन करेगा, SN1 ज्यादा कौन करेगा। इन्होंने एक सॉल्वेंट देके पूछा कि एक्वस केओएच, इस शब्द को पहचान लोगे तो पहचान नहीं है भाई, एक्वस केओएच से हाइड्रोलाइज कौन करेगा। तो एक्वस का मतलब क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट, और प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब SN1 होगा, और SN1 मत तो भैया वो करेगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। और कार्बोकैटायन का स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि जब कार्बोकैटायन बनेगा तो उसमें इसकी और इसकी दोनों की रेजोनेंस मैच हो जाएगी, मिल जाएगी, तो कार्बोकैटायन इसका स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई ये एक्वस केओएच से ज्यादा रिएक्शन करेगा, SN1 ज्यादा कर जाएगा। तो भाई पिछली 2-3 क्लासेस से तुमने देखा कि हमने कैसे SN1 SN2 को स्टार्ट करा था बिल्कुल हल्के लेवल पे, और हम धीरे धीरे अब इसका वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अगली क्लास के अंदर हम जब मिलेंगे तो हम इसके सिर्फ एनसीईआरटी मतलब CBSE, JEE और प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। पिछले क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस को डील करना है, अच्छी तरह समझना चाहते हो, पिछली क्लास को आराम से तसल्ली से देख लो, नोट्स फॉर्मेशन कर लो, और क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे, कर लो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।